दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, बांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 नवीं अनुसूची में अंतर्निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना किसने की? दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष ने किया। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रियाल मुद्रा किस देश की है? ठीक है दोस्तों, रियाल मुद्रा सऊदी अरब की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये याद रखेंगे, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, 327 से 329 अनुच्छेद चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, चुनाव से संबंधित 327 से 329 ये अनुच्छेद चुनाव से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ग्वालियर का तेली मंदिर ये शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब्दुल कादिर बदायूनी इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ठीक है, बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको रट लेंगे, ये बर्ड फ्लू का कारक है H5 और N1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का
कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम वर्ष 1995 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान दोस्तों आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये याद रखेंगे। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर किस जिले में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत माता मंदिर दोस्तों वाराणसी जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान सन 2000 में शुरू हुआ, वर्ष 2000। ठीक है, ये याद रखेंगे, स्कूल चलो अभियान 2000 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है। ठीक है, चारकुला नृत्य दोस्तों ब्रज भूमि से संबंधित है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ब्रज भूमि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लट्ठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बरसाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे है। क्या है यमुना एक्सप्रेस वे दोस्तों? इसमें ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली को किसने आरंभ किया दोस्तों? चित्रकला की मुगल शैली को हुमायूं ने शुरू किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये याद रखेंगे। चित्रकला की मुगल शैली हुमायूं ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हिंदी खड़ी बोली का जनक। याद कर लेंगे इसको, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अप्सरा। ठीक है, अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, नगरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन सी है तमिलनाडु। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा सागर कौन सा है दोस्तों इसमें? ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर, बी बोरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। ठीक है, तो सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दश्ते लुट अवस्थित है। दश्ते लुट दोस्तों ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एल नीनो बनाता है। एल नीनो किससे बनता है? बनता है, इसमें एल नीनो बनता है दोस्तों प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ये प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दोस्तों बेगम हज़रत महल ने किया था। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, हज़रत महल लिखा है। इनका पूरा नाम था बेगम हज़रत महल। इन्होंने 1857 में लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सर पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। ठीक है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में हुआ था और उसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। ऑप्शन बी सही है, द्वितीय। ठीक है, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में उसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। ठीक है, जैव विविधता का जो कम होना है उसका मुख्य कारण क्या है, आवासीय विनाश। ठीक है, आवासीय विनाश की वजह से जैव विविधता का कम होना इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मालवा पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, सदाबहार वन हमेशा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पश्चिमी घाट। ठीक है, सदाबहार वन क्वेश्चन में पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर लाभान्वित होने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान। इंदिरा गांधी से लाभान्वित होने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, अमन, ओस, बोरो किस फसल की किस्में हैं। अमन, ओस और बोरो ये चावल की किस्में हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये चावल की किस्में हैं। याद रखेंगे अमन, ओस और बोरो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में अवस्थित है। केबुल लामजाओ, ठीक है, ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ काजीरंगा के बारे में बात कर रहे हैं। काजीरंगा जो है वो असम में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप दोनों आप याद कर लेंगे। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। दोस्तों सुंदरवन बायो रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल और राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए शहद, बी रेशम, सी सेब, डी लाख। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, शहद से। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है तो इसमें शहद ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन, बी उत्तम जलवायु, सी शिक्षा केंद्र और डी है मुर्गी पालन। ठीक है,
दोस्तों कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में है और ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली स्वर्ण उत्पादन यानी सोने के उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।